दोस्तों, भारत को डराने के लिए इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से न्यूक्लियर बॉडी से मीटिंग की जा रही है। दरअसल कल पाकिस्तान की तरफ से फतेह 2 मिसाइल को भारत की तरफ छोड़ा गया था और खबरों के मुताबिक कई बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से मारने की कोशिश भारत पर की गई थी, जिसमें भारत इन मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। लेकिन इसके बाद भारत ने जो किया उससे पूरा पाकिस्तान इस समय सदमे में है। भारत के कई फाइटर जेट्स पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसे और पाकिस्तान की 4 एयर बेसिस पर अटैक किया। हालांकि 3 एयर बेस कंफर्म है, चौथे के बारे में अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बाद पाकिस्तान के पायलटों ने भी कोशिश की भारतीय एयर स्पेस में घुसने की, लेकिन इन्हें भी भारत के द्वारा मार गिराया गया। खबरों की माने तो 2 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि एक फाइटर जेट की तो ऑलमोस्ट कंफर्म रिपोर्ट है और उसके पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया गया है। वहीं जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच अब लड़ाई नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, अब अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी मार्क रूबियो के द्वारा पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की गई है और तुरंत डी एस्केलेशन की डिमांड उनके द्वारा की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, क्योंकि भारत की तरफ से 3 पाकिस्तानी एयर बेसिस पर निशाना साधा गया है, जिसमें पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 3 बजे रात पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी तरफ से खुद बताया गया कि 3 एयर बेसिस पर भारत के द्वारा हमला किया गया। हालांकि कई खबरों में 4 बेसिस पर बताया जा रहा है, लेकिन 3 एयर बेसिस का नाम खुद पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत और पाकिस्तान एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले भारत के एनएसए और तीनों आर्मी चीफ साथी सीडीएस से मुलाकात की और इसमें तीनों आर्मी चीफ के द्वारा कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनी गई थी। यह दुश्मनों को मैसेज देने के लिए था कि भारत की तीनों सेना अब तैयार है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। अभी तक मोर्चा भारत की एयरफोर्स और आर्मी ने संभाला हुआ है। नेवी की तरफ से जब पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा तब पाकिस्तान उसको संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत कमजोर है। चलिए अब बात करते हैं भारत की तरफ से जो 3 एयर बेसिस पर अटैक किया गया और क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ इसके बारे में। पहला, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। यह एयरबेस पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत अहम है। वीआईपी ट्रांसपोर्ट और एयर मोबिलिटी का मेन सेंटर इसे माना जाता है। यहीं पर एक लोकल नागरिक ने वीडियो भी बनाया था जिसमें धमाका साफ साफ दिखाई दे रहा था। इससे साबित होता है कि भारत का अटैक सीधा और सटीक था। दूसरा, मुरीद एयरबेस इस्लामाबाद से थोड़ा नीचे है। यहाँ पर एयर डिफेंस की ट्रेनिंग स्क्वाड्रन मौजूद है, यानी ये एक स्ट्रेटेजिक बेस है। तीसरा, सोरकोट एयरबेस। यह बेस फ्रंटलाइन बेस है जहां JF-17 और मिराज फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। इस पर भी अटैक हुआ है और इसका नुकसान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। वहीं जिस तरह की वीडियो क्लिप वगैरह पाकिस्तान की तरफ से शेयर की गई है उसमें काफी हद तक दिख रहा है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अब सवाल यह है कि भारत ने कौन सी मिसाइल इस्तेमाल की है, अभी तक ये क्लियर नहीं है, लेकिन सरफेस टू सरफेस या फिर ब्रह्मोस टाइप का इस्तेमाल हो सकती है। जो भी हो, अटैक इतना तेज था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस उसे रोक नहीं पाया। भारत का यह अटैक सुबह के समय हुआ ताकि सिविलियंस को नुकसान ना हो। भारत अब भी बहुत संयम से काम ले रहा है। अभी तक कोई सिविल टारगेट हिट नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसके जवाब में भारत ने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक जान का नुकसान कम हुआ क्योंकि बेस खाली कर दिए गए थे, लेकिन स्ट्रक्चरल डैमेज काफी हुआ है, जैसे फ्यूल डिपो, फाइटर जेट हैंगर और रडार सिस्टम। पाकिस्तान ने कहा है कि उनके पास चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है LY-80 और HQ-9, पर वो सिस्टम भी इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया। अब इस हमले पर पाकिस्तान का क्या जवाब आया? उन्होंने माना कि हमला हुआ है और ये भी कहा कि हम इसका जवाब देंगे, यानी अब तनाव और बढ़ने वाला है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जो न्यूक्लियर बॉडी से मीट की जा रही है इसके पीछे का कारण समझिए। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से काफी सारे ड्रोन भारत की तरफ भेजे जा रहे हैं, जिनको भारत 100% सक्सेस रेट के साथ मार रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कई मिसाइलें भी फायर की गई, लेकिन उसको भी भारत की तरफ से मार गिराया जा रहा है। साथ ही जब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने भारत के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की
पहुंची तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम फिर एक्टिव हो गए और फिर से पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी मार गिराया गया। हालांकि फाइटर जेट पर ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम फिर भी वेट करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के सभी अटैक को भारत रोक पा रहा है। और यहाँ पर हम क्लियर कर दे कि इन सिस्टम को भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम रोक रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह S-400 डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है। नो डाउट ये दुनिया का सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के खतरों को भारत का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम ही काउंटर कर रहा है, जिसमें आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने काफी अच्छा काम किया। इसके अलावा L-70 एंटी ड्रोन गन, स्पाइडर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा कल की मिसाइल को भारत और इजराइल के द्वारा मिलकर बनाए गए बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। यानी कि अभी भारत की तरफ से S-400 डिफेंस सिस्टम का यूज ना के बराबर हुआ है। अब भारत जिस तरह से पाकिस्तान के हमलों को रोक पा रहा है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान पर हमला कर रहा है तो ना तो इनसे मिसाइल रोकी जा रही है, ना भारत के ड्रोन रोके जा रहे हैं और ना भारत के फाइटर जेट। और ये सब बातें पाकिस्तान की तरफ से खुद ही मानी गई। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि भारत लगातार आपके ऊपर सक्सेसफुल हमला कर पा रहा है, तो इनकी तरफ से ये बोला गया था कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकते हैं, जिस पर दुनिया भर ने पाकिस्तान का काफी मजाक बना। यही कारण है कि अब पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर बॉडी का डर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वह भूल गया है कि भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि 600 किलोमीटर दूर से ही उनकी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। वहीं 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही उसे नष्ट कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो भारत हमला पाकिस्तान पर करेगा वह उसे रोक नहीं पाएगा। आई नो दोस्तों, इस समय हर तरफ काफी सारी फेक न्यूज चल रही है, इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि सिर्फ उस खबर पर वीडियो बनाई जाए जिनको खुद पाकिस्तान मान रहा है। हम पिछले 6 साल से डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियोस बना रहे हैं। जो हमको पहले से फॉलो करता है वह जानता है कि हम सिर्फ ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड न्यूज ही कवर करते हैं। लेकिन इस समय काफी सारे व्यूअर्स अलग अलग जगह से न्यूज देख रहे हैं, जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी न्यूज सच है कौन सी नहीं। इसीलिए सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज को ही और कुछ सेलेक्टेड चैनल को ही फॉलो करें, जिनसे आपको लगता है कि सही न्यूज प्राप्त हो। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।